हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे चैनल एक्सपी स्टडी में। तो आज मैं आपको क्लास 10th के अंतर्गत जो आपका प्रश्नावली 5.1 है उसका आगे लेकर चलूँगा। और चूंकि मैंने इसका प्रश्न नंबर दूसरा कंप्लीट करवा दिया था, तो आज मैं इसका प्रश्न नंबर तीसरा आपको करवाऊँगा, ठीक है। और दूसरा था उसके जो सारे भाग थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसका तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद निकालना है और सार्वंतर निकालना है, ठीक है। प्रथम पद क्या होता है, पहला पद होता है, और सार्वंतर क्या होता है, उनका अंतर, ठीक है। सार्वंतर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब कोई एपी दे रखी होती है या फिर यूं कहें कि समांतर श्रेणी दे रखी होती है, तो उनका अंतर जो होता है वो आपका सार्वंतर कहलाता है। जैसे यहाँ पर 2 दिया है, ठीक है, सभी में जो अंतर दिया होता है वो समान दिया होता है, आपका सार्वंतर होता है। तो पूरे प्रश्न में जो आपके चारों भाग हैं उसमें प्रथम पद और सार्वंतर आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पहला प्रश्न दिया है यहाँ पर, एपी दी गई है, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानता श्रेणी। समानता श्रेणी पहले ही दी रखी है उनने कि 3 1 -1 और -3 और डॉट 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 आगे होगी, ठीक है। तो इसमें से आपको सबसे पहले प्रथम पद निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे समांतर समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी में प्रथम पद, प्रथम पद क्या होता है, ए होता है, ठीक है। और प्रथम पद यहाँ पर क्या दिया गया है, 3, तो यहाँ पर क्या रख देंगे अपन, 3, ठीक है। यानी प्रथम पद क्या दिया गया था, 3, तो वो 3 रख दिया, ठीक है। अब इसका अंतर कितना होगा, यानी सार्वंतर कितना होगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लिखेंगे तथा सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर भी लिख सकते हैं और सार्व अंतर भी लिख सकते हैं। तो जो होता है कितना, यानी कि आपको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। जैसे मैंने अभी लिखा था 1 3 5 7 9, तो आपने क्या किया, 2 का अंतर मिला, कितना मिला, 2 का अंतर। कहाँ से मिला कि आपको 3 में से 1 घटाया तो कितना मिला, 2, 5 में से 3 घटाया तो कितना मिला, 2, कितना मिला, 2। यानी कि बड़ी वाली संख्या से आपको छोटी वाली संख्या घटानी होती है। यदि आप छोटी में से बड़ी घटाते हो तो रिजल्ट माइनस में आएगा, इसलिए बड़ी से छोटी घटाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सार्वंतर कैसे निकालेंगे कि जो इसका दूसरा पद है 1, इसमें से आपको 3 घटाना है, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस का 3, ठीक है। तो जी आपको प्राप्त हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। यानी कि जो आपका प्रथम पद है वो आपको 3 प्राप्त हो गया, और जो आपका सार्वंतर है वो आपको माइनस का 2 प्राप्त हो गया, ठीक है। और यही आपको निकालना था, प्रथम पद निकालना था, सार्वंतर निकालना था। इसी प्रकार प्रश्न नंबर दूसरे को करना है। तो चलो यहाँ पर अपना दूसरा प्रश्न दिया गया है, इसे भी हम प्रथम पद जो आपका सार्वंतर है उसे निकालेंगे। तो लिखेंगे समांतर, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद है वो क्या होगा, प्रथम, प्रथम पद यानी कि ए, ये क्या होगा अपना माइनस का 5, क्योंकि प्रथम पद क्या होता है, माइनस का 5। और आपको सार्वंतर निकालना है तथा सार्वंतर, आपको क्या निकालना है, सार्वंतर, यानी कि डी निकालना है, ठीक है। आप सार्व अंतर भी लिख सकते हैं, सार्व अंतर भी लिख सकते हैं, यानी दोनों एक ही बात होगी। तो आप दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो दूसरा पद है माइनस का 1, और बीच में लगाएंगे माइनस, और ये दिया है माइनस का 5, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो हो जाएगा माइनस का 1, माइनस माइनस गुणा होता है तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5, और आप 5 में से 1 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 4। यानी कि जो आपको समांतर श्रेणी में प्रथम पद है वो -5 प्राप्त हो गया, और जो आपको सार्वंतर यानी डी निकालना था वो आपको 4 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम प्रश्न नंबर तीसरे को देखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर तीसरे को देखेंगे और लिखेंगे समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में क्या दिया गया है, प्रथम पद, प्रथम पद को काय से प्रदर्शित करते हैं, ए, और ए का मान कितना दिया है, 1/3, ठीक है। और आपको सार्वंतर निकालना है, तो तथा सार्वंतर,
सारवांतर को काय से प्रदर्शित करते हैं, डी से। कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो तो आपको सारवांतर मिल जाएगा। और आप एक काम और भी कर सकते हैं, यदि आपको दूसरे पद में से पहला पद नहीं घटाना है तो आप तीसरे पद में से दूसरा पद भी घटा सकते हैं, चौथे पद में से तीसरा पद घटा सकते हैं। यानी कि आपको 2 पद घटाना है, यानी आगे वाला पीछे वाले के साथ घटेगा, ठीक है। तो आप इसको घटाता हूँ मैं, ये हो जाएगा 5/3 माइनस 1/3। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 माइनस का 1/3। तो इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसका लासा यानी एलसीएम कितना आएगा, 3। 3 का भाग 3 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, माइनस का माइनस। 3 का भाग 3 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और नीचे कितना दिया गया है, 3। यानी आपको जो सारवांतर है, जो उनका अंतर है, वो कितना प्राप्त हो गया, 4/3, ठीक है। और प्रथम पद आपको प्राप्त हो गया था। अब इसका लास्ट पार्ट और देखना है, प्रश्न नंबर 3 खत्म हो जाएगा। चौथा प्रश्न दिया गया है, तो इसे आपको प्रथम पद निकालना है और सारवांतर निकालना है। तो प्रथम पद निकालेंगे और लिख देंगे समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद क्या होगा, ए। तो पहला पद दिया गया है कितना, 0.6, यानी कि 0.6। और आपको सारवांतर निकालना है, तथा सारवांतर डी बराबर, आपको दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तो माइनस का 7 माइनस का 0.6, इसे आपको घटाना है। तो ये आप कितना मिलेगा, 1.7 0.6 घटाएंगे तो ये बचेगा 1, दशमलव का दशमलव, 1 का 1, यानी आपको 1.1 मिलेगा, ठीक है। आप चाहें तो जो तीसरा पद है उसे दूसरे पद के साथ भी घटा सकते हैं, जैसे ये लिखा है 2.8 में से आप 1.7 घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 1.1। यानी कि जो एपी होती है उसमें सभी में अंतर समान होता है, तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो प्रश्न नंबर तीसरा था वो मैंने पूर्णतः कंप्लीट करवा दिया है। आप चाहें तो इनके प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो आपको इनके चैप्टर देखना है, जो एक से लेके जो 4 चैप्टर तक जो थी, तो उसे भी आप देख सकते हैं, उनकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। और आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, और थैंक यू।